आज यूपी में सीएम योगी की 5 जनसभाएं, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में रैली को करेंगे संबोधित। आज लखनऊ मेट्रो में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार वंदना मिश्र के लिए मांगेंगे वोट। देवरिया में सीएम योगी पर अखिलेश यादव का वार, कहा जनता को भ्रम में रखकर इंजन खेल रही डबल इंजन की सरकार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं सीएम, ताकि गरीब जनता इसे समझ ना पाए। साक्षियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर राजनीति तेज। बीजेपी नेता दीप्ति ने कहा वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है राजस्थान सरकार। केरल सीएम पिनराई विजयन ने द केरल स्टोरी को बताया सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्म। बोले संघ के एजेंडे का प्रचार कर रही है फिल्म। द केरल स्टोरी को लेकर शशि थरूर का ट्वीट, कहा ये आपके केरल की स्टोरी, हमारे केरल की स्टोरी नहीं। ऑपरेशन शीश महल को लेकर आज सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। दिल्ली के विजय एलजी विनय सक्सेना का आपके आरोपों पर पलटवार। बोले 15 करोड़ के खर्च की बात गलत, राजनिवास सबके लिए खुला, कोई भी आकर देख ले। आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी की एलजी को चिट्ठी, कहा बंगले के दस्तावेज जमा कराना असंवैधानिक। मुरादाबाद में ऑपरेशन शीश महल पर सवाल से बचते नजर आए संजय सिंह। अनदेखा कर बाउंसरों के बीच आगे बढ़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 9 दिनों से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर विरोध जारी। पहलवानों के प्रदर्शन पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा पहलवानों का धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित। दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया ने रची साजिश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 7 नए न्यायाधीश। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ आज दिलाएंगे शपथ। आज से 3 दिवसीय मालदीव की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की ओर से गिफ्ट के तौर पर तेज गति की गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बोले बंगाल में हिंदू समाज पर जानबूझकर हमला, सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए एनआईए जांच के दिए गए निर्देश। आज एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की। राजद्रोह कानून की सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कानून के तहत नए केस दर्ज न करने के दिए थे निर्देश। महाराष्ट्र में कोरोना के 425 नए केस। पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 405 नए केस। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 3000 के पार। आज उमर अंसारी
अधिकारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने दायर की याचिका। उत्तरी दिनाजपुर के लोगों में अब भी दहशत का माहौल। हिंसा के बाद से धारा 144 लागू। लुधियाना हादसे में गया कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, गांव में पसरा मातम। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर का बड़ा खुलासा, कहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से हुआ हादसा, मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश। गैस लीक पर पंजाब पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, कहा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। शर्जील इमाम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली दंगों का आरोपी है शर्जील। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 38 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर। दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। वांटेड अपराधी रंजीत को एनकाउंटर के बाद मेरठ से किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में बम की खबर निकली फर्जी। अधिकारियों ने ली राहत की सांस। इंदौर में चाकू गोदकर युवक की हत्या। गाड़ी टकराने के बाद हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता राजू के ऑफिस में तोड़फोड़। महिलाओं और बच्चों के साथ की मारपीट। सूरत में 4 करोड़ 30 लाख रुपए का सोना जब्त। पुलिस ने 4 सोना तस्करों को किया गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो हेरोइन किया जब्त। गेहूं के खेत में मिला था पैकेट। ऑपरेशन कावेरी के तहत 40 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। अब तक कुल 3000 लोग सुरक्षित भारत आए। सूडान छोड़कर चाड देश पहुंचे लोग। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 20,000 लोगों ने चाड में ली शरण। दक्षिण अफ्रीका लौटे सूडान में फंसे 51 लोग। विदेश मंत्री ने किया स्वागत। पानी के रास्ते मिस्र पहुंचे सूडानी शरणार्थी। बोले जीवन में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बॉर्डर गार्ड फोर्स का किया सम्मान। सैनिकों से कहा असली जंग के लिए रहे तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत। रूस के खिलाफ जंग में डटे रहने के लिए हथियारों की आपूर्ति को लेकर हुई बात। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास घर की छत गिरने से बड़ा हादसा। घटना में 14 लोगों के घायल होने की खबर। एक बार फिर गोलीबारी से दहला टेक्सास। आरोपी ने पड़ोसी के घर में घुसकर फायरिंग की। 8 साल के बच्चे समेत 5 की मौत।
इंडोनेशिया चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता खिताब। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। हरिद्वार पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, आचार्य कैलाश आनंद गिरी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। जवान फिल्म में डबल रोल में धमाल मचाएंगे किंग खान, पिता और बेटे दोनों की भूमिका में आएंगे नजर। पिता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से डेब्यू करेंगे आर्यन खान, बनाएंगे 6 एपिसोड की वेब सीरीज। पच्चीस साल बाद करण जौहर के साथ काम करेंगे सलमान खान, दमदार एक्शन फिल्म में आएंगे नजर। अपनी लव लाइफ को लेकर सलमान खान का खुलासा, कहा मेरे साथ ही दफन हो जाएगी मेरी सारी लव स्टोरीज, मेरी किसी भी गर्लफ्रेंड में कोई कमी नहीं, सारी खामियां मुझ में हैं। ऐश्वर्या विक्रम की फिल्म पोनियन सेल्वम 2 रही दमदार हिट, 2 ही दिन में 100 करोड़ के पार गई कमाई। प्रियंका चोपड़ा की सिटाडेल ने मारी बाजी, बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज।